वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूं तो 71st बीपीएससी की जब हम बात करते हैं तो वो पेपर बाय 3 days फिर से पोस्टपोन हो गया है, राइट। तो पेपर आपका 3 दिन से फिर से पोस्टपोन होकर अब कौन सी तारीख को, 13 तारीख को होगा, ठीक है। बीपीएससी का अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आई थी हमारे पास, राइट। तो अकॉर्डिंगली अब हम चाहते थे कि कुछ आपके लिए खुद से करें, क्योंकि रिपीटेडली स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कॉल थे एंड वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर यू इन दोस लास्ट डेज, जिसमें आप अपनी जो रिविजन है उसे और बेटर कैसे कर सकते हैं, है ना। सो अब उसी के रिगार्डिंग जो मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं यहाँ पर बट मेजर बातें करूंगी। सो अब आपको पता ही होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के, ठीक है। सो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन के हिसाब से एक नंबर एक क्वेश्चन सही करने का गलत मार्क करते हैं तो 1/3 जो आपका जो नंबर है वो कट जाते हैं। 0.3 आपके मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर आ जाते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखें हमारे प्रीलिम्स में तो अब बीपीएससी में स्पेसिफिकली कोई ऐसा जीएस और सीसैट वाला अलग से पेपर नहीं होता है। इन्हीं 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ जाते हैं किसके, सीसैट के। बाकी 140 के अराउंड जो सवाल होते हैं वो आपके आते हैं जीएस से, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। अगर आप दे रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली पेपर का इस बारे में पता होगा। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करा देना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली ये क्वेरीज भी बच्चों की बहुत ज़्यादा रहती है हमारे पास कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आई जस्ट से स्ट्रिक्टली अगर आप सिलेबस देखें तो बहुत सारा सिलेबस ऐसा है कि आप एलिमिनेट कर देंगे, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपका पेपर वो चीज़ या आपका सिलेबस जो है वो ये चीज़ को स्पेसिफाई करता ही नहीं है। जनरल साइंस में अगर हम देखें तो बीपीएससी के पेपर में हमें ये पक्का पता है कि जनरल साइंस आती ही आती है ना। तो आपको आपकी एनसीईआरटीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए थी, ठीक है। एनसीईआरटी से आपने अपने नोट्स बनाए होंगे कि अगर आप पेपर जो है पहले से भी दे रहे हैं या तैयारी अगर आपने अच्छे से की होगी तो आपने वो छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं ना वो ज़रूर पढ़े होंगे, है ना। तो इन दैट केस आपको जो फिजिक्स है उससे बहुत ज़्यादा आपको सवाल आते हैं। फिजिक्स के बाद आप देखेंगे कि बायो से आपको बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करंट इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के मेजर करंट अफेयर्स, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन ही आपको जनरली पूछे जाते हैं इस पेपर में, तो इतना कुछ डायरेक्ट या घुमा फिरा के बात आपसे नहीं की जाती। सो उसके रिगार्डिंगली आपको न्यूज़पेपर या अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी एक आधा इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 सवाल के आपको आ पाएंगे, ठीक है, या आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट। सो अब अगर हम हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। देन एम्फेसिस ऑन ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो बहुत ही यहाँ पर वेग टर्म आपको दे दी गई, बट अगर आप पेपर का एनालिसिस यहाँ पर देखेंगे तो वहां पे आपको मेजरली क्या आता है, एंशंट हिस्ट्री आती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे एंशंट हिस्ट्री से आपको सवाल होते हैं एंड वो हिस्ट्री भी मेजरली बिहार से रिलेटेड ही होती है। बहुत इतना ज़्यादा यहाँ पर डेप्थ में नहीं पूछा जाता, जनरली बिहार रिलेटेड सवाल आपसे एंशंट हिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। या उसके बाद आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री के आपको सवाल होते हैं एंड इसके अलावा मॉडर्न में भी अगर हम और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में जाएँ तो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात की जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ बिहार तो है ही है। तो जनरली अगर हम देखें तो मिडिवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा आपको पेपर में नहीं पूछी जाती है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखें तो फेमिलियरिटी विद द ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, ब्रॉड एस्पेक्ट की बात कर रहा है, डिटेल की बात नहीं कर रहा है। देन ज्योग्राफी की बात करें तो जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिकल डिविजन ऑफ बिहार, बिहार रिलेटेड ज्योग्राफी क्या एक्सटेंट है एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट। मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ बिहार, एम्फेसिस ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इंडियन ज्योग्राफी की यहाँ पे बात हो रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही है। देन क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द country and with respect to that main features of Indian agricultural and natural resources। ये आपका NCERT वाला पोर्शन जो है वो कवर कर लेता है मोस्ट प्रोबेबली सारा का सारा। इसके ऊपर आपको डेवलपमेंट क्या करनी होती है कि न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, उससे जुड़े आपको सवाल करंट अफेयर्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, देन पंचायती राज आपको स्पेसिफिकली दिया गया है। इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम मतलब ये भी एक ब्रॉडर टर्म है, तो इन डिटेल आपको कुछ भी नहीं बताया गया है,
बट आप अगेन एनालिसिस करके ये चीज को निकाल सकते हैं कि आपको प्रियम्बल से सवाल आ सकता है मेजरली, या एग्जीक्यूटिव से आएगा, जुडिशरी से आएगा, या थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि ओवरऑल पार्लियामेंट से, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव वाला पोर्शन तो आप ऑलरेडी बिहार में कवर कर लेते हैं। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो आप इसमें स्कीम्स देख सकते हैं। प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार, तो यहाँ पे हमारे प्लानिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे प्लानिंग की जा रही है हमारी, तो पार्लियामेंट वाला पोर्शन इसके अंदर जनरली पूछा जाता है आपसे, और कुछ नहीं है। मेजर चेंजेस इन द प्लानिंग की अगर हम अगेन और बात कर रहे हैं इंडिया एंड बिहार में, अगर इंडिया की बात करें तो प्लानिंग के केस में क्या आता है, हमारे पास बजट आ जाता है, बिहार के केस में भी बजट आ जाएगा या इको सर्वे आ जाएगा, उस चीज को आप देखेंगे, उसके रिलेटेड आपको ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं, बेसिक कुछ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के क्या क्या चेंजेस आए, अगेन मोस्टली ना आपका ये जो आइडिया है वो आपको बेसिक से ही लग जाता है, या आपकी एनसीईआरटीज ही कवर कर लेती हैं काफी हद तक कि क्या क्या इसमें चेंजेस आए थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट का आपको अलग से एक आइडिया दिया गया है कि नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, रोल ऑफ बिहार इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट क्या है, तो स्टेट स्पेसिफिक भी हो गया आपका, बट मेजरली इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बट मेजरली अगर हम देखें तो करंट अफेयर ओरिएंटेड आपका पेपर ज्यादा रहता है। जनरल मेंटल एबिलिटी में मेजरली आपको यहाँ पर मैथ्स के, या मैथ्स भी अगेन नहीं, मैं आपको बोलूंगी CSAT के सवाल, क्वांट के सवाल ज्यादातर पूछे गए होते हैं। इसमें भी आपको देखेंगे कि आप नंबर सिस्टम वाले सवाल आपको ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सीरीज वाले जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है वैसे सवाल आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, 10 नंबर के सवाल होते हैं। बट आई से कि अगर आपको प्रैक्टिस है तो बहुत बढ़िया, कुछ इतने डिफिकल्ट सवाल अगेन वो भी नहीं होते हैं। तो 140 मार्क्स का आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, तो आप फोकस किसके ऊपर ज्यादा करेंगे, मेजरली आप 140 मार्क्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बट हाँ, हमारी जो ये मेंटल एबिलिटी वाला चीज है ना, इस केस में या CSAT के केस में जो नंबर है वो ज्यादातर लाने के चांसेस है, जो कि आपका डिसाइडर हो सकता है कि पेपर में आपका निकल रहा है पेपर या नहीं निकल रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर मैं आपको बताऊं, ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत कॉल्स आए हमारे पास, सो हम लेकर आए हैं एक बैच। ये बैच होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका 55 से 60 घंटे के अंदर अंदर सारा जीएस का सिलेबस, जिसमें आपका बिहार का सिलेबस जीएस का, एंड आपका जितना भी ये एनसीईआरटी वाला पोर्शन मैंने मेंशन किया, हिस्ट्री वाला पोर्शन मेंशन किया, इकोनॉमी वाला पोर्शन मेंशन किया, बजट मेंशन किया, ये सारा का सारा आई एम अगेन रिपीटिंग यू कवर हो जाएगा इन 55 to 60 आवर्स ओनली। तो हम ये 71st बीपीएससी का, यानी कि सही अभ्यास से सफल प्रयास तक ये रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर बीपीएससी 71st बीपीएससी लेकर आए हैं। एंड स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर बीपीएससी के सिलेबस की कवरेज मिलेगी, जो कि एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो मैंने आपको पीछे सिलेबस बताया है पिछली स्लाइड के ऊपर, वो सब कवर किया जाएगा। एंड स्पेशल सेशन होगा बिहार इको सर्वे एंड बजट को लेकर, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स आपको दी जाएंगी, एंड डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दिए जाएंगे। अगर होते हैं आपको किसी भी तरह के डाउट, तो आप आपस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो रिजॉल्व उसको भी कर सकते हैं। किसी तरीके से अगर आपको चाहिए यहाँ पर सपोर्ट के पेपर आने वाला है, कुछ एकेडमिक डाउट्स आ रहे हैं या कुछ अभी स्ट्रैटेजिक डाउट्स हैं, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड अमाउंट बिल्कुल छोटा सा अमाउंट है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगेन मैं बता रही हूँ कि मेल आ रही थी रिपीटेडली, तो बहुत ही कम प्राइस पे, दैट इज 1999, तो अराउंड सिर्फ और सिर्फ 2000 के कोर्स में आपको ये 55 से 60 घंटे का कंटेंट मिल रहा है। अभी पेपर आपका 13 तारीख को हो गया है, ठीक है, 13 सितंबर को हो गया है। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डेज का यहाँ पे आपका ये प्लानर या कह सकते हो शेड्यूल रहेगा इस बैच का, जिसमें आपका ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड माइंड इट, ये 30 डेज की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें मैं संडेज इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे। तो मैक्सिमम आप लगा लीजिए 34 डेज के अंदर आपका सिलेबस है ना, क्योंकि अगर संडेज को भी इन्वॉल्व कर ले तो 34 डेज में हम आपकी रिविजन कराएंगे। बैच जो है आपका 7 जुलाई से शुरू होगा, एंड ये इंग्लिश मोड में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मोड में होगा, क्योंकि हम लैंग्वेज बैरियर जो है वो भी देखते हैं, बच्चों को होता है कि हिंदी का ना हो, तो ये हिंदी प्लस इंग्लिश, बट अगर आप पेपर इंग्लिश के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए होगा ये। एंड ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे,
मैं आपको पहले ही सारी चीजें बता रही हूँ कि कल को आप ये चीज ना बोले हमें नहीं बताई गई है, तो ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है। प्राइस आपको मैंने बता दिया है, तो अमाउंट बता दिया है। कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या हमें रीच आउट भी कर सकते हैं at 180089030343। आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। सो अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे सेल्स करने आई हूँ, बट नहीं, यहाँ पे मैंने आपका ध्यान तब भी रखा है कि अगर आप ये कोर्स नहीं लेना चाहते तो हमने एक सेल्फ स्टडी प्लानर जो कि 50 डेज का रहेगा वो भी आपके लिए प्लान किया है। तो ये आपको पहला पेज उस प्लानर का दिख रहा है कि 50 दिन के अंदर अंदर आपकी यहाँ पर CSAT की रिविजन भी हो जाए, यहाँ पर आपका GS भी कवर हो जाए, बिहार GK जो है वो भी कवर हो जाए, एंड आप रिविजन भी कर पाएँ एंड साथ में आप टेस्ट भी दे सकें। इसको हमने इस तरीके से बनाया है। तो इसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर पिंड कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या दोनों में ही प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप इसको भी डाउनलोड करके जिस तरीके से आपकी जैसे जैसी तैयारी होती जा रही है आप यहाँ पे टिक मार्क लगा सकते हो, चेकलिस्ट लगा सकते हो। कोई भी चीज़ अगर भूल गए हो करना तो आप संडे वाले दिन यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। तो दोनों साइड से ही हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो किस तरीके से हम अपना कॉस्ट को मैनेज करें, प्लस आपकी जो वो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू, है ना। हमारे लिए क्या कॉस्ट इफेक्टिव है उसके बेसिस पे भी हम काम करके थोड़ा सा अमाउंट जो है हम कम कर रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। इफ़ यू वांट टू एनरोल विद अस यू आर मोस्ट वेलकम। खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ये जो रोड मैप है वो तैयार करके दे दिया है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी डाउट आता है वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। अगर उसको रिजॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छे से, बखुशी मैं खुद रिजॉल्व करना उसको चाहूंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।